आज है 17 जुलाई 2024 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी में महंगाई का झटका। सांची दुग्ध संघ ने दूध के दाम में प्रति लीटर 2 रुपए की बढ़ोतरी की। मध्य प्रदेश में दूध के दाम में बढ़ोतरी से उपभोक्ताओं का महंगाई का झटका लगा है। सांची का दूध अब 2 रुपए महंगा मिलेगा। सांची दुग्ध संघ ने दूध के दाम में प्रति लीटर 2 रुपए की बढ़ोतरी की। नए दाम 17 जुलाई से लागू होंगे। सांची का फुल क्रीम दूध अब 63 रुपए प्रति लीटर की जगह 65 रुपए में मिलेगा। दिग्विजय सिंह ने ईवीएम और वीवीपीएटी पर सवाल उठाते हुए हाईकोर्ट में लगाई याचिका, दोबारा चुनाव कराने की मांग। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने राजगढ़ लोकसभा में निर्वाचन की प्रक्रिया को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर करके यहां से निर्वाचन रद्द कर नए सिरे से चुनाव कराने की मांग की। उन्होंने ईवीएम और वीवीपैट पर सवाल उठाते हुए याचिका में आरोप लगाया है कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतगणना प्रक्रिया के बाद वीवीपैट रोल को संरक्षित नहीं रखा। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी। इंदौर से चलने वाली तेहरा जोड़ी ट्रेन में जनरल कोच बढ़ी। रतलाम मंडल के इंदौर रेलवे स्टेशन से चलने वाली तेहरा जोड़ी लंबी दूरी की ट्रेन में जनरल कोच बढ़ा दिए गए। इन ट्रेन में अधिकांश उत्तर भारत की ओर जाने वाली ट्रेन है। ट्रेन में जनरल कोच बढ़ने से अब आसानी से सीटें उपलब्ध होंगी। रतलाम मंडल के वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी प्रदीप शर्मा ने बताया कि इन सभी ट्रेन में 2-2 जनरल कोच बढ़ा दिए गए हैं। अदानी ग्रुप देश भर में लगाएगा 10 करोड़ पौधे। इंदौर को दिए जाएंगे 11 लाख पौधे। अदानी समूह ने 2030 तक देश भर में 10 करोड़ पौधे लगाने का संकल्प लिया। इसके अंतर्गत इंदौर को 11 लाख पौधे दिए जाएंगे। ये पौधे ग्रीन इंदौर कैंपेन के तहत शहर भर में रोपे जाएंगे। बाकायदा पौधे लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। फलदार, छायादार के अलावा औषधीय पौधे भी शामिल हैं। आयुष्मान या मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान, मरीज को किसी एक योजना का ही मिलेगा लाभ। प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना के पात्र 1 करोड़ 20 लाख परिवारों की लगभग 4 करोड़ 70 लाख लोगों को मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान के अंतर्गत लाभ नहीं मिलेगा। इन लोगों को केवल उन्हीं बीमारियों में स्वेच्छानुदान दिया जाएगा जो आयुष्मान योजना में शामिल नहीं है या फिर योजना के अंतर्गत निर्धारित 5 लाख रुपए की राशि उपचार में व्यय हो चुकी है। हरिद्वार की तर्ज पर किया जाएगा उज्जैन का विकास। बाबा महाकाल की सवारी के लिए बड़ी तैयारी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि उज्जैन का स्थायी रूप से हरिद्वार की तर्ज पर विकास किया जाएगा। उन्होंने इसके बारे में संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सिंहस्थ के नोटिफाइड एरिया को चिन्हित करके स्थायी विकास कार्यों को गति प्रदान करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि उज्जैन अब नगर से महानगर बनने की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है। रिलेशनशिप मैनेजर नियुक्त करेगी सरकार। उद्योगों के साथ बिजली संबंधी काम का होगा समन्वय। बिजली संबंधी कार्यों के लिए उद्योगों के साथ समन्वय बनाने के लिए रिलेशनशिप मैनेजर नियुक्त किए जाएंगे। बिजली कनेक्शन सहित अन्य समस्याओं का निराकरण समय सीमा में किया जाएगा। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने ये बात फिक्की और सीआईआई के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा के दौरान कही। संविदा पर रखे जाएंगे पटवारी और राजस्व निरीक्षक। 18 जुलाई से चलेगा राजस्व महाअभियान। प्रदेश में नामांतरण, बंटवारा सहित अन्य राजस्व से जुड़े लंबित मामलों के तेजी के साथ निराकरण के लिए पटवारी और राजस्व निरीक्षक संविदा पर रखे जाएंगे। इसमें सेवानिवृत्त पटवारी और राजस्व निरीक्षक को रखा जाएगा। इसके लिए कलेक्टर्स को आवश्यकता का आकलन कर नियुक्ति प्रक्रिया करने को कहा गया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ओबीसी अभ्यर्थियों को लेकर एमपीपीएससी को लगाई कड़ी फटकार। हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से पूछा कि पूर्व आदेश के पालन में सामान्य वर्ग व अन्य पिछड़ा वर्ग के उन 13% चयनित उम्मीदवारों की सूची क्यों नहीं पेश की गई जिनका परिणाम होल्ड कर लिया गया था। इस रवैये पर सख्त नाराजगी जताते हुए मंगलवार को न्यायमूर्ति राजमोहन सिंह व न्यायमूर्ति देवनारायण मिश्रा की युगल पीठ ने राज्य शासन पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। सिंगस 2028 के लिए सड़क के साथ रेल कनेक्टिविटी पर भी फोकस। उज्जैन में 2028 में होने वाले सिंहस्थ महाकुंभ के मद्देनजर मध्य प्रदेश सरकार ने सड़क और रेल कनेक्टिविटी पर बड़ा जोर दिया। परिवहन सेवाओं को और भी सुलभ बनाने के लिए कई तरह की तैयारियां की जा रही हैं। उज्जैन के चिंतामन मार्ग को 4 लेन किया जा रहा है। साथ ही उज्जैन, देवास, इंदौर के बीच वंदे मेट्रो ट्रेन चलाने की योजना बनाई जा रही है। नर्मदा नदी के 1000 किलोमीटर क्षेत्र की मैपिंग करेगा आईआईटी। पर्यावरण के नुकसान को रिकॉर्ड किया जाएगा।
आईआईटी इंदौर में जल शक्ति मंत्रालय की नर्मदा नदी क्षेत्र प्रबंधन परियोजना के अंतर्गत नर्मदा नदी क्षेत्र प्रबंधन अध्ययन केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस केंद्र का उद्घाटन रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव एवं डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर समीर बी कामत ने किया। इस उद्घाटन में आईआईटी इंदौर के शासी मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर के सिवन, आईआईटी इंदौर के निदेशक प्रोफेसर सुहास एस जोशी, आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर विनोद तारे भी उपस्थित रहे। गौशाला मामले में फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा हिंदू पक्ष, एमपी हाई कोर्ट नहीं सुना सकता कोई फैसला। मध्य प्रदेश के धार स्थित ऐतिहासिक गौशाला मामले में अब हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने की तैयारी कर ली है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में प्रस्तुत की जा चुकी है। हिंदू पक्ष इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट से ये मांग करेगा कि वो अपने 1 अप्रैल 2024 को दिए गए आदेश को निरस्त करे। पीसीसी चीफ पटवारी का मोबाइल है, कांग्रेस नेता पहुंचे क्राइम ब्रांच। प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जीतू पटवारी के फोन हैक होने की खबर ने सभी को चौंका दिया है। इसको लेकर कांग्रेस का आरोप है कि पेगासस सॉफ्टवेयर की मदद से जासूसी के लिए इसे अंजाम दिया गया। भोपाल पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल के द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जब जीतू पटवारी का मोबाइल हैक हो सकता है तो मध्य प्रदेश में कोई भी सुरक्षित नहीं है। महू पाताल पानी के बीच नई रेल लाइन पर हुआ ट्रायल रन, अब शुरू होगी हेरिटेज ट्रेन। महू से पाताल पानी के बीच ब्रॉड गेज लाइन पर ट्रेन का ट्रायल रन हुआ। 100 किलोमीटर रफ्तार से ट्रैक पर ट्रेन दौड़ी और ट्रायल रन सफल रहा। अब इस ट्रैक पर हेरिटेज ट्रेन का संचालन फिर से शुरू हो जाएगा। वर्षा काल शुरू होते ही महू से पाताल पानी कालाकुंड के बीच हेरिटेज ट्रेन चलाने की मांग लगातार उठ रही है। स्कूल में शराबखोरी और फर्जी कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती, जांच में मिली प्राचार्य की खामियां, सस्पेंड। आशा जैन के विरुद्ध मिली शिकायतों की जांच के लिए जांच समिति का गठन किया गया था। जांच समिति की रिपोर्ट में पाया गया कि जैन ने अपने पदीय दायित्वों के पालन में लापरवाही की। विद्यालय में असामाजिक तत्वों ने शराबखोरी की। इसके अलावा जैन ने विद्यालय में संस्था के द्वारा नियुक्त कंप्यूटर ऑपरेटर की जगह फर्जी कंप्यूटर ऑपरेटर को नियुक्त किया। पहले भी भोशाला के आसपास निकल चुके हैं पुरावशेष, उन्हें भी रिपोर्ट में किया शामिल। धार भोशाला के आसपास के इलाके में भी नक्काशीदार पत्थर व अन्य पुरावशेष मिलते रहे। उन्हें धार और मांडू किले में रखा जाता था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अफसरों ने उन्हें भी रिपोर्ट में शामिल किया। 89 दिनों तक चले सर्वे में भोशाला के पिछले हिस्से की खुदाई में काफी अवशेष मिले। इसके अलावा भोशाला के भीतर एक कमरे को भी खोला गया। उसमें प्राचीन खंडित प्रतिमा व उनके अवशेष मिले। इज्जत बचाना है तो तत्काल भर दो बिजली बिल, वरना कांधे से उतारी जाएगी बंदूक। बिजली का बिल नहीं चुकाने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ पूरा प्रशासन लामबंद हो चुका है। पुलिस और राजस्व विभाग भी मिलकर बिजली चोरी से लेकर बिजली बिल की बकाये की वसूली करवाने में बिजली कंपनी का साथ देंगे। ऐसे लोगों के कंधों से बंदूकें उतरवाई जाएंगी जिनके नाम बंदूक के लाइसेंस हैं और बिजली बिल का पैसा जमा नहीं कर रहे। बिना सूचना के ड्यूटी से गायब रहते हैं सफाई कर्मचारी, कमिश्नर ने दिए वेतन काटने के आदेश। तमाम प्रयासों के बावजूद शहर की सफाई व्यवस्था पटरी पर आने का नाम नहीं ले रही। मंगलवार को निगमायुक्त शिवम वर्मा औचक निरीक्षण पर निकले तो उन्हें वार्ड में कचरा और गंदगी मिली। निगमायुक्त ने मौके पर ही एक दरोगा को निलंबित करने और दूसरे दरोगा का 5 दिन का वेतन काटने के आदेश दे दिए। निरीक्षण में ये भी बात पता चली कि कई कर्मचारी हैं जो बगैर सूचना के गायब रहते हैं। निगमायुक्त ने ऐसे कर्मचारियों का 1 दिन का वेतन काटने का आदेश दिया। इलाज के दौरान अधेड़ की मौत, 2400 रुपए जमा नहीं किए तो अस्पताल ने शव देने से किया मना। अशासकीय सुलभ हॉस्पिटल में एक अधेड़ व्यक्ति की उपचार के दौरान मौत हो गई। मौत के बाद अस्पताल संचालक के द्वारा 2400 रुपए बकाया जमा करने पर शव देने की बात परिजनों से कही गई। साथ ही परिजनों की अभद्रता भी की गई। डॉक्टर और संचालक डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल पर परिजनों ने अभद्रता करने के आरोप लगाए हैं। इसके बाद परिजनों व वाल्मीकि समाज ने कुरावर थाना प्रभारी को 2400 रुपए के पीछे शव न देने और वाल्मीकि समाज के साथ अभद्रता करने का शिकायती आवेदन सौंपा। डूब क्षेत्र में आ रहे स्कूल आंगनवाड़ी केंद्र को नहीं किया विस्थापित, अब छात्र खतरे में। दमोह जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर स्थित पथरिया ब्लॉक के सीतानगर बांध के डूब क्षेत्र में आने वाले चैनपुरा और बरखेरा चौपरा गांव के लोगों को प्रशासन ने नई कॉलोनी में शिफ्ट कर विस्थापित कर दिया है। लेकिन इन दोनों गांव के अंतर्गत आने वाले 4 शासकीय स्कूल और एक आंगनबाड़ी केंद्र अब तक शिफ्ट नहीं किए गए। इससे यहां पढ़ने वाले 317 बच्चों के साथ कभी भी कोई हादसा हो सकता है।
सारंग के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने पहुंचे कांग्रेसी नेता प्रतिपक्ष खिलाफ महिलाओं ने किया प्रदर्शन। मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार समेत कई विधायक मंगलवार को राजधानी भोपाल के टीटी नगर थाने पहुंचे। यहां नर्सिंग घोटाला मामले में मंत्री विश्वास सारंग के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। पुलिस ने पहले जांच करने की बात कहकर आवेदन ले लिया। जिस वक्त कांग्रेस के नेता टीटी नगर थाने में मौजूद थे, बाहर पार्टी कार्यकर्ता भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। नीट यूजी काउंसलिंग पर बड़ा अपडेट, एमसीसी ने जारी किया नोटिस। नीट यूजी विवाद के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने काउंसलिंग जल्द शुरू करने का संकेत दिया है। मंत्रालय की ओर से एक नोटिस जारी कर मेडिकल कॉलेज से सीटों का विवरण दर्ज करने के लिए कहा गया। नोटिस में मेडिकल कॉलेजेस को आधिकारिक पोर्टल पर अपनी सीटें दर्ज करने के लिए आमंत्रित किया गया। समिति इंट्रा एमसीसी पोर्टल पर यूजी काउंसलिंग 2024 के लिए भाग लेने वाले संस्थानों से 20 जुलाई तक सीट का विवरण स्वीकार करेगी। सब्जियों की कीमतों में लगी आग, 50% तक हुई महंगी। देश के कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है। इसके चलते सब्जियों की फसल खराब हो रही है, जिसका सीधा असर बाजार में उनकी कीमतों पर दिख रहा है। बीते एक महीने में सब्जियों के दाम 50 से 100% तक बढ़ गए। प्याज 20 से सीधे 40 से 50 रुपए किलो पहुंच गए, जबकि टमाटर 30 रुपए से सीधे 100 रुपए पार कर गया। इस तरह अन्य सब्जियां जैसे भिंडी, पत्ता गोभी, बैंगन, तुरई, पालक भी काफी महंगी बिक रही हैं। केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों में लागू किया जाएगा ई ऑफिस। केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि 100 दिवसीय एजेंडे के तहत भारत सरकार के सभी संलग्न अधीनस्थ कार्यालयों और स्वायत्त निकायों में ई ऑफिस लागू किया जाएगा। इसके लिए कुल 133 कार्यालयों और निकायों की पहचान की गई। दरअसल वर्ष 2019-24 के दौरान केंद्रीय सचिवालय में ई ऑफिस को अपनाने में उल्लेखनीय गति आई। केंद्र सरकार के अनुसार करीब 37 लाख फाइलें यानी 94% फाइल्स को ई फाइल और 95% रसीदों को ई रसीद के रूप में दर्ज किया गया। घायल शावकों को विशेष ट्रेन से भोपाल लाए, दोनों शावकों का इलाज जारी। तत्काल दोनों घायल शावकों को ट्रेन से भोपाल लाकर वन विहार के वन्य प्राणी चिकित्सालय में भर्ती किया गया। दोनों घायल शावकों का इलाज चल रहा है। इस पूरी कार्रवाई में सीनियर डीओएम नीरीश कुमार राजपूत, वन मंडल अधिकारी मगन सिंह डाबर, एसडीएम राधेश्याम बघेल सहित राजस्व और वन विभाग की टीम मौजूद रही। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।